हिंद का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। लिस्ट बनी थी। यह लिस्ट 1,02,629 हमारे श्रमिक भाई बहन जिनके बेनिफिट रुके हुए थे, चाहे वो सिलाई मशीन के थे। हमारी ऐसी बहनें 42,166 थी। आज जब मैंने बटन दबाया, उनके खाते के अंदर 15 करोड़ 7 लाख रुपए आज ही ट्रांसफर हो गए हैं, चले गए हैं। और जब मैं देख रहा था, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनको साइकिल का बेनिफिट देने के लिए ऐसे हमारे 19,925 श्रमिक भाई थे जिनको साइकिल का 5,000 रुपया मिलना था। आज मैंने ये बटन दबाया, 9 करोड़ 96 लाख रुपया उनके खाते के अंदर ट्रांसफर हो गया है। आज मुझे खुशी है कि जो हमारे श्रमिक भाई जो औजार लेते हैं अपने काम करने के लिए, ऐसे हमारे श्रमिक भाइयों की 19,880 ऐसे थे जिनका वो बेनिफिट रुका हुआ था, और उसको 8,000 रुपया हम उनके औजार के लिए देते हैं। और जब मैंने ये बटन दबाया तो उनके खाते में 15 करोड़ 90 लाख रुपया आज सीधा उनके खाते में चला गया है। मुझे ये भी खुशी है, हमारे जो श्रमिक के बेटे बेटी हैं, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे ऐसे पंजीकृत जो श्रमिकों के बच्चे थे, उनको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो हमने वित्तीय सहायता 8,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपया हमने किया था, उनके खाते के अंदर जाती है। आज उन खातों में उन बच्चों के जो 3,068 वो बच्चे थे, 2 करोड़ 96 लाख रुपया आज उनके खाते के अंदर भी चला गया है। और मुझे खुशी है जिन हमारे बच्चों ने, श्रमिक का बेटा है, बेटी है, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, हमने एक योजना बनाई थी कि उनको सम्मानित करेंगे। और आज आप लोगों के सामने है, उन बेटियों को हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का, चाबियां सौंपने का काम किया है। ऐसी हमारी ये बेटियां, हमारे बेटे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,446 थे जिनके खाते के अंदर 7 करोड़ 23 लाख रुपया आज पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों के कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई थी कि 50,000 रुपया उसके प्रबंधन के लिए और 51,000 रुपया बेटी के कन्यादान के लिए, 1,01,000 रुपया उसकी शादी पर देने का निर्णय हमने लिया था। आज मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हमारी 1,206 बेटियां जिनके खाते के अंदर 12 करोड़ 18 लाख रुपया आज जब बटन दबाया है तो सीधा उनके खाते के अंदर गया है। हमने ये निर्णय किया है कि अब कोई हमारा श्रमिक भाई जो ही पंजीकरण कराएगा, पंजीकरण कराते ही उसके खाते के अंदर 1,100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। आज उस योजना को भी हमने नई लॉन्च किया है और उसका लाभ भी आज हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। और मुझे खुशी है कि बेटियों की
जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति हम 21,000 से लेकर के 54,000 रुपए तक उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और आज मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए, ऐसे 759 बच्चे थे उनके खाते के अंदर आज यहां से 1,25,00,000 रुपया पहुंचाने का काम ये आज हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि अगर हमारे श्रमिक भाई के किसी बेटे की शादी होती है तो उस बेटे की शादी के ऊपर भी हम 21,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है, ऐसे हमारे 34 लोगों ने आज लाभ मिला है, उनके खाते के अंदर हमने 7 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज इसके माध्यम से किया है। और मुझे अगर कोई श्रमिक भाई की कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, उसके परिवार को हम 2 लाख रुपया देने का काम करते हैं। आज यहां से ऐसे 20 लोगों के खाते में 42 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज हमने यहां से किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज इतनी योजनाओं का लाभ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी सरकार ये लगातार कर रही है। मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर सभी जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से काम किए हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से हर व्यक्ति का विकास करने का कार्य उन्होंने किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट हमारे श्रमिक के घर के अंदर सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। मैं जब ये बात सुनता हूं, हमारे कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता हैं, भाइयों वो कल करनाल के अंदर बोल रहे थे, वो कांग्रेस के नेता वो ये बात कह रहे थे कि जब हम सत्ता के अंदर आएंगे ये पोर्टल को हम बंद कर देंगे। जब ये कांग्रेस के नेता ये भूपेंद्र हुड्डा जब ये पोर्टल को बंद करने की बात करता है तो मुझे उसके मुख से भ्रष्टाचार की बू नजर आती है, क्योंकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उन तक तो ये लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु हमारी सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से ये निर्णय किया है कि अगर वो अपना कोई बेनिफिट अप्लाई करेगा तुरंत उसके खाते के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना और चिरायु योजना ये हरियाणा सरकार ने दी है। उसका भी 5 लाख रुपए तक का हमारा गरीब व्यक्ति वो इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है ये नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे ऐसे गरीब भाई थे जिनको कांग्रेस ने उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया था, और भाइयों उनको प्लॉट के नाम के ऊपर खाली जगह बता दी थी, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया और ना ही उनको कोई और पोजीशन देने का काम किया। परंतु मैंने जब ये जिम्मेवारी मुझको मिली, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, जब ये जिम्मेवारी मिली मैंने अधिकारियों को कहा कि इनको आप चिन्हित करिए जितने लोगों को प्लाट नहीं मिला है, और उन्होंने उनको चिन्हित किया
और चिन्हित करके अब हमने उनको 100 गज का वो प्लॉट भी देने का काम किया, उसका कब्जा भी दिया, उसके कागज भी उसके हाथ में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैंने आगे भी कहा है, मैंने अधिकारियों को कहा कि जिस गांव के अंदर जमीन नहीं है उस गांव के अंदर जो हमारा भाई है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपया उस 100 गज के प्लाट को खरीदने के लिए अभी 2-4 दिन के अंदर मैं पहुंचाने वाला हूं। भाइयों, हमने ये निर्णय अधिकारियों के साथ बैठ करके किया है ताकि उन तक वो लाभ पहुंच सके। ये हमारी सरकार ये गरीब के हित में मजबूत फैसले ले रही है और उसका परिणाम है कि आज गरीब को नरेंद्र मोदी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इसके ऊपर विश्वास बंधा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, चाहे जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको आज ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो लाभ है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर आज आपका बेटा, आपका भाई बैठा है। मुझे खुशी है आपके बीच में आज आकर के आज यहाँ पर मैंने जो आज अनाउंस किया है, आज हरियाणा प्रदेश के हमारे श्रमिक भाई बहनों के खाते के अंदर 79 करोड़ 59 लाख रुपया 80 करोड़ रुपया आज इस भूमि से हरियाणा के श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज एक क्लिक से हमने किया है। आपके सामने है, कल तक आप सबके खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा। ये आपकी मेहनत का पैसा है और ये पैसा ये आपके विकास के ऊपर खर्च होना चाहिए। भाइयों, कांग्रेस के लोग तो ये आप लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते रहे हैं, परंतु हमने एक एक व्यक्ति की चिंता करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे आज एक और आप लोगों के बीच में ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष का हो रहा है कि अभी मैंने एक यहाँ से तीर्थ यात्री भगवान श्री राम के मंदिर पर दर्शन करने के लिए यहाँ से अभी एक बस को मैंने झंडी दिखाई है, वो चारों धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ से निकली है। आज मैं आपके बीच में एक और ये घोषणा करता हूँ कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए भी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए हमारे अधिकारी योजना बना करके हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर ले जाने का काम, भाइयों भगवान श्री राम के दर्शन कराने का काम भी वो करेंगे। और उसके लिए आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, आप लोग कहीं पर भी किसी तीर्थ दर्शन में बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या विभाग यहाँ से बस करके दे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा का सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार करेगी, ये आपका बेटा आपका भाई करेगा, कोई और नहीं करेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने अभी एक और निर्णय लिया है। अभी 3-4 रोज पहले हमने उसको भी लॉन्च किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार है और उन 23 लाख के परिवारों में 84 लाख लोगों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से एक कार्ड दिया है और वो कार्ड के माध्यम से 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकता है, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। आप लोगों को भी वो कार्ड मिला होगा। किस किस को मिला है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। काफी लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। आपने नहीं लिया होगा, अप्लाई करके आप लोग उस कार्ड का योजना का भी लाभ ले सकते हैं।
मैंने एक और योजना लॉन्च की है। मैंने अभी 2 रोज पहले उस योजना को लॉन्च किया है कि जिस परिवार का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शनों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने यह संकल्प लिया था कि उनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। पीएम हर सोलर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत हर घर के ऊपर पैनल लगाने का काम, जिनके घर के अंदर भाइयों 2 किलोवाट का कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो योजना मैंने लॉन्च की है। और उस योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमने उसको बाइफरकेट किया है। उसके ऊपर एक घर के ऊपर पैनल लगाने का 1,10,000 रुपए का खर्चा आएगा और उसके अंदर 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देंगे, 50,000 रुपया मैं दूंगा। हमारे बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा और जब वो सोलर पैनल उसका छत के ऊपर लगेगा तो उसका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ उठाइए। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और भाइयों, हमने ये भी इसके अंदर कार्य किया है कि जिसका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों का भाइयों जो जितने यूनिट बिजली के खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी का कोई बिल नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से 1 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए चला जाता है और 1 भी यूनिट बिजली की नहीं खर्च करता तो उसका बिल 0 आएगा, कोई भी पैसा उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये निर्णय हमने अभी किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी पिछले दिनों जब आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे तो उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए सहन, जो पहला सहन किया, उन्होंने ये सहन किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बना करके दिए हैं और अब मैं 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का काम करूंगा। ये सहन ये नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किए हैं। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं आपके परिवार का व्यक्ति हूं और आपको एक और विश्वास दिलाता हूं, मैंने इसका पूरा सरलीकरण कर दिया है। भाइयों, अधिकारियों को भी बोला है कि अगर कोई भी बेनिफिट है, मेरे श्रमिक भाई अगर अप्लाई करेगा उसको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अगर कोई चक्कर काटेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है कि अगर कोई भी अप्लाई करता है उसका बेनिफिट उस तक पहुंचना चाहिए। भाइयों, आज हमारे अधिकारी आपकी बात को सुन करके आप तक लाभ पहुंचाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। और भाइयों, एक और बात आपको कहता हूं, अगर आपकी कोई बात ना सुने, आपका बेटा भाई चंडीगढ़ में है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति श्रमिक को घर में नहीं घुसने देता था, परंतु मेरा घर आपके लिए 24 घंटे खुला है। कभी भी आकर के आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से, सभी श्रमिक भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आते हैं, बरगड़ा करके चले जाते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट लेकर के शोषण करते हैं। मैं आज आप इस जमीन के ऐतिहासिक भूमि से अपने हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिक भाइयों को एक आह्वान करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश और प्रदेश का भला है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो लोग झूठी बातें करते हैं और आज इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम 500 रुपए में कहा गैस का सिलेंडर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। श्रमिकों को हर तरह की सुविधाएं
हरियाणा सरकार दे रही है, उन्होंने कहा। इसके साथ ही श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए भी सहायता दी जा रही है। तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी नायब सिंह सैनी देते हुए बेटी की शादी में 1,01,000 रुपए की मदद कर रही है सरकार। तो ये तमाम बातें नायब सिंह सैनी ने कही हैं। श्रमिकों के हर बकाये का भुगतान किया गया है। श्रमिकों पर अपनी बात रखते हुए नायब सिंह सैनी ने ये तमाम बातें कही, तमाम जानकारी दी। पंजीकृत श्रमिकों को सीएम ने बड़ी सौगात दी है आज। तो पंजीकृत श्रमिकों को ये बड़ी सौगात, 1 लाख श्रमिकों को ये बड़ी सौगात जो है वो मिली है। 1 लाख श्रमिकों को इसका फायदा मिला है। श्रमिकों को हर तरह की सहायता देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, नायब सिंह सैनी ने कहा है।